नमस्कार दोस्तों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चलिए एक नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास के साथ 5 जुलाई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने की शुरुआत करते हैं। देखते हैं 5 जुलाई को कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में जानेंगे, जिनकी प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया गया। 3000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 9 मिनट से कम समय में दौड़ पूरा करने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी है? किस देश में महिला व पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को समान वेतन का प्रावधान किया गया? प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला और कौन देता है? साथ ही साथ दोस्तों जानेंगे फॉर्मूला वन ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन बना, और दोस्तों फेमिना मिस इंडिया 2022 की विजेता कौन रही। साथ ही साथ सुरक्षा मंथन 2022 किसके द्वारा आयोजित किया गया और क्या उद्देश्य था? हाल ही में तरुण मजूमदार जी का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 और साथ ही साथ ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा क्या किया जा रहा है और किस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है। तो चलिए दोस्त, पूरी ऊर्जा और पूरी समर्थन के साथ पूरे आत्मविश्वास से भरपूर होते हुए आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल दोस्तों, ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया जा रहा है? रेलवे सुरक्षा बल, इंडियन एयरफोर्स, छत्तीसगढ़ पुलिस या इंडियन आर्मी? जी हाँ, ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया जा रहा है? इसका सही जवाब है दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। बताते चले, नशीले पदार्थ, मन प्रभावी पदार्थों के खतरे पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए ऑपरेशन नारकोस नामक कोड के साथ रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान जून 2022 में प्रारंभ किया गया है। आरपीएफ ने इस अवैध व्यापार में शामिल ड्रग तस्करों को निशाना बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय से देश भर में ट्रेनों व ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित में अपनी जांच की शुरुआत तेज कर दी है। आज का दूसरा सवाल दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सीनी शेट्टी, रूबल शेखावत, सीमा चौहान या हरमनप्रीत कौर? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। चलिए देखते हैं सही जवाब। सही जवाब है दोस्तों सीनी शेट्टी। बताते चले, भारत की बेटी सीनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया। इन्होंने कई खूबसूरत और इंटेलिजेंट कॉन्टेस्टेंट को पीछे करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। महज 21 साल की उम्र में मिस इंडिया 2022 फेमिना का खिताब जीतने वाली सिनी शेट्टी कर्नाटक की रहने वाली है। आज का तीसरा सवाल दोस्तों आपके सामने, महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू जी का हाल ही में कौन सी जयंती मनाया गया? 100वीं, 125वीं, 150वीं या 200वीं? महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू जी का हाल ही में कौन सी जयंती मनाया गया? चलिए दोस्तों सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है 125वीं। बताते चले दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में 4 जुलाई 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के वर्ष भर चलने वाले 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव अल्लूरी सीताराम राजू जी की 125वीं जयंती एवं रंपा क्रांति की 100वीं वर्षगांठ जैसे आयोजनों का संगम है। प्रधानमंत्री जी ने महान मन्यम विरूढ़ अल्लूरी सीताराम राजू जी को नमन किया
और पूरे देश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। अगला सवाल, हाल ही में तरुण मजूमदार जी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? लेखन, खेल, सिनेमा या राजनीति? तरुण मजूमदार जी का निधन हुआ दोस्तों, वे कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? लेखन, खेल, सिनेमा या राजनीति? सही जवाब है दोस्तों सिनेमा। बताते चले, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर तरुण मजूमदार जी का निधन हो गया। वह एक बेहतरीन फिल्म मेकर के तौर पर जाने जाते थे और 1967 में आई उनकी बहुत ही मशहूर फिल्म बालिका वधू के लिए उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है। हालांकि तरुण मजूमदार जी ने 1971 में कुहेली, श्रीमंत पृथ्वीराज 1973 और फुलेश्वरी जैसी कई शानदार फिल्मों का डायरेक्शन भी किया। देखते हैं अगला सवाल दोस्तों, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कौन से राज्य में किया जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मुंबई या दिल्ली? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कौन से राज्य में किया जाएगा? दोस्तों सही जवाब है गुजरात। बताते चले, अलग अलग कारणों से कई बार स्थगित हो चुका नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय खेल इस साल सितंबर अक्टूबर में गुजरात के विभिन्न शहरों में आयोजित होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गुजरात ओलंपिक संघ और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से खेल की मेजबानी में दिलचस्पी जताने के बाद यह निर्णय लिया गया है। अगला सवाल दोस्तों, किस देश ने हाल ही में अपने महिला एवं पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों के वेतन को समान कर दिया? न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? महिला एवं पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों के वेतन को समान किस देश ने किया है? दोस्तों सही जवाब है न्यूजीलैंड। बिल्कुल, न्यूजीलैंड क्रिकेट और खिलाड़ी संघ के बीच ऐतिहासिक करार के बाद विश्व क्रिकेट में पहली बार देश की पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूपों और प्रतियोगिताओं में समान मैच का भुगतान किया जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया? मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन, सर्जियो पेरेज या कार्लोस सेंज? किसने हाल ही में फार्मूला 1 ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया? सही जवाब है दोस्तों कार्लोस सेंज। आगे चलें, फेरारी के कार्लोस सेंज ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स में जीत के साथ अपने कैरियर की पहली फार्मूला 1 रेस जीती। रेड बुल के सर्जियो पेरेज दूसरे और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे। सेंज इस जीत के बाद 2022 ड्राइवर स्टैंडिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अगला सवाल दोस्तों, सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या रेलवे सुरक्षा बल? जी हाँ, सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? सही जवाब है दोस्तों भारतीय सेना। बताते चलें, भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने जोधपुर राजस्थान में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। चर्चा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय क्षेत्रों के साथ समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर संचालनीयता, परिचालन सामंजस्य और रसद के पहलुओं पर विचार किया गया। एक सक्षम सुरक्षा वातावरण बनाने और इसे प्राप्त करने के लिए
एक मूर्त क्षमता विकास रोडमैप विकसित करने का निर्णय लिया गया। इस मंथन में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, भारतीय सेना और तटरक्षक बल के अधिकारियों ने भाग लिया। सवाल दोस्तों, हाल ही में महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 9 मिनट से कम समय में दौड़ करने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी? हिमा दास, द्युति चंद, पीटी उषा या पारुल चौधरी? महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 9 मिनट से कम समय में दौड़ पूरा करने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी? सही जवाब है दोस्तों पारुल चौधरी। आते चलें, मेरठ के दौराला क्षेत्र के किला का गांव की रहने वाली और किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली भारत की बेटी पारुल चौधरी ने लॉस एंजलिस में 3000 मीटर के अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। पारुल ने लॉस एंजल्स में साउंड रनिंग सनसेट टूर के दौरान नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इस स्पर्धा में 9 मिनट से कम समय लेने वाली देश की पहली महिला एथलीट बन गई हैं पारुल चौधरी। उन्होंने अप्रैल 2016 में सूर्या लोकनाथन के 9 मिनट 4 सेकंड के 6 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा और उन्होंने 8 मिनट 57 सेकंड में दूरी तय की और प्रतियोगिता में 30वां स्थान हासिल किया। ये दोस्तों आज का आखिरी सवाल, हाल ही में यूके में किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर, कबीर बेदी, मिशेल पूनावाला या नीरज चोपड़ा? हाल ही में यूके में किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब है दोस्तों मिशेल पूनावाला। बताते चले, मिशेल पूनावाला जी को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार मिला। मिशेल पूनावाला जी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक प्रमुख वक्ता थी ब्रिटेन के संसद में और उन्होंने कला के क्षेत्र में योगदान के लिए शिरोमणि पुरस्कार प्राप्त किया। इन्होंने 23 जून को जेएमएम फाउंडेशन चैरिटी में अपनी कलाकृति रिजर्व का अनावरण किया था। उनकी फिल्म रिजर्व ने वैश्विक संकट के रूप में पानी की कमी को उजागर किया और प्रदूषण और जल भंडार के प्रदूषण को बताया। पूनावाला के अलावा श्री साधु ब्राह्मविहारी, भगवान रामी रेंजर और रीता हिंदुजा छाबड़िया को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बताते चलें, शिरोमणि पुरस्कार 1970 में स्थापित किया गया था और इससे पहले मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, पीटी उषा, लिएंडर पेस, दलाई लामा और आशा भोसले जैसी हस्तियों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण सवाल। आशा करता हूं आपके सारे एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो, फीडबैक, सजेशंस हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन के दौरान होने वाली किसी भी डाउट्स को या डिप्रेशंस को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सार्थिक रूप के साथ बने रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।